Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने आपके मराठी का राइटिंग स्किल का पार्ट बातमी लेखन। बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्रिस्पी टॉपिक है। मेक श्योर करें कि आप अगर पसंद आए तो जरूर ये चीज आप लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इजीली मार्क्स फेच करके दे देगा ये। सो बात में लेखन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब पहले आते हैं ये होता क्या है बात में लेखन। तो जो मराठी होंगे उनको भी दिक्कत होती है इसमें, इवन नॉन मराठी जो होंगे, जो कि बोलते हैं ना कि दूसरे स्टेट्स को बिलोंग करते होंगे, उनको भी ये मराठी लिखने में दिक्कत आती रहती है। क्यों? क्योंकि लिखना अलग चीज़ है, बोलना अलग चीज़ है। सो लिखना बहुत जरूरी है एग्जाम में। दैट्स वाई आप लोगों को पहले समझना है कि ये होता क्या है। अब ये मराठी में ही है तो सब लोग मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगा और ये इंग्लिश में भी। आपल्या जवळच्या अथवा आसपासच्या परिसरात घडलेल्या महत्त्वाचा घटनेचे योग्य शब्दात वर्णन करणे म्हणजे बाबती लेखन होय। ये आप लोग के वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि टीचर की अगर परेशान करना चाहें कि ये क्या होगा। अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सफरचंद का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऐसी सारी चीजें वाइवा में पूछ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आपके जो इन्वायरमेंट में, आपके सराउंडिंग में ऐसी कोई भी चीज जो हो रही है, समझो कि कोई अगर समझो कि कार्यक्रम चालू था, कोई प्रोग्राम चालू था, कुछ ऐसा टीवी में न्यूज़ आया, कुछ ऐसी सारी चीज़ें हो गई, जो इवेंट हुआ, इसके बारे में अच्छे तरीके से लिख दो, प्रॉपर वर्ड्स में, प्रॉपर सेंटेंस में। इसी को बोलते हैं बातमी लेखन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब इसके कुछ रूल्स होंगे दोस्तों। बातमी लेखनात करताना पुढील गोष्टी लक्षात ठेवा। ये चीज तो हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी आप बातमी लेखन करेंगे। प्लीज दोस्तों, आप लोग का मैं आउट ऑफ आउट मार्क्स लाने की तैयारी करवा रहा हूं, तो इसे जरूर फॉलो करिएगा। पहला, घटना घटना अथवा प्रसंगाचे अचूक परिपूर्ण वर्णन करावे। अगर कोई ऐसा आप लोग को टॉपिक दिया गया है जैसे कि प्लास्टिक बैन, तो प्लास्टिक बैन के ऊपर जितना सही तरीके से लिख सकते हो एकदम बिना मिस्टेक के लिखना शुरू करो। अचूक और परिपूर्ण मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। एटलीस्ट देख के लगना चाहिए कि हाँ इतना ही चीज लिख सकते थे इसमें, क्योंकि और कितना लिखेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना होता है। तो पहले तो ये ध्यान रखिए, अचूक और परिपूर्ण वर्णन करावे। परिपूर्ण मतलब पूरा जैसा लगना चाहिए, आधा अधूरा बीच में नहीं छोड़ के मालूम पड़ा कि प्लास्टिक बैन हुआ था, ऐसी न्यूज आई थी, तब तक मालूम पड़ा कि आप वो छोड़ के भाग गया, बस इतना ही लिख दिया। ऐसा नहीं करना है। स्टार्ट टू एंड एकदम प्रॉपर खत्म करना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है आप लोग को, घडलेल्या घटना अथवा प्रसंगाची क्रमवार व सविस्तर माहिती द्यावी। क्रमवार मतलब कि ये न्यूज़पेपर में प्लास्टिक बैन का न्यूज आया था, फिर उससे क्या इशू आए, फिर उसके बाद लोगों ने क्या किया, मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद कुछ हमने सम डिसीजंस लिए, डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया, इसके बाद क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। क्रम हुआ, एक ऑर्डर हुआ। और प्लास्टिक बैन हुआ था, लोग प्रोटेस्ट करने लग गए, फिर मीटिंग हुई और न्यूज़ में ये चीज़ आई थी। ये क्रम नहीं है, ये ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर में लिखना है आप लोग को। कोई भी, मैं सिर्फ एग्जांपल प्लास्टिक का बना, कोई भी इशू हो सकता है, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, कोई भी इवेंट हो सकता है, उसके ऊपर आप लोग को कंप्लीट देना है। देखो सविस्तर सब जगह रहेगा, परिपूर्ण, सविस्तर, एकदम प्रॉपर तरीके से पूरी जानकारी देनी है आप लोग को। नेक्स्ट, थर्ड चीज, बातमी लेखनात घटनेचे स्थळ, काळ, दिनांक व संबंधित व्यक्तीचा उल्लेख असावा। तो चार चीजों का तो रहना चाहिए। प्लेस ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे हुआ, कौन से टाइम पे हुआ, डेट क्या थी उसकी, और अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व है स्टोरी में, पर्सन है उनके नाम जरूर होने चाहिए, उनका उल्लेख होना चाहिए, उनके बारे में कुछ ना कुछ बोला रहना चाहिए आप लोग जब लिख रहे हैं तो। फोर्थ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाचकाचे लक्ष वेधून घेईल असा मथळा शीर्षक द्यावा व स्पष्टीकरण द्यावे। घटनाक्रमाने वर्णन करावी। आपको ऐसा टाइटल चुनना पड़ेगा, आपको टाइटल लिखना पड़ेगा। जब अब भी जैसे प्लास्टिक बैन तो प्लास्टिक बंदी, ऐसा एक टाइटल, और ये टाइटल ऐसा होना चाहिए कि जो लेखक पढ़ रहा है उसके तुरंत हिट होना चाहिए, या एग्जाम में को तुरंत दिखना चाहिए कि प्रॉपर एकदम लिखा है बच्चे ने। तो वैसा रहना चाहिए। और उसका ना, जो भी टाइटल चुन रहे हो उसका वर्णन नीचे रहना चाहिए। उसका जो बोलते हैं ना कि उसके रिलेटेड सेंटेंस, उससे रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन, नीचे आप जो लिखोगे चीजें वो रहना चाहिए। आगे देखेंगे कैसा दिखता है। आगे आते हैं दोस्तों, पांचवा, बातमी लेखनात, चलो ये पहले कर लेते हैं, पांचवा कर लेते हैं। बातमी लेखनात वाक्य आणि परिच्छेद लहान असावे।
मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूँ। दैट इज टू लॉन्ग सेंटेंस दोस्तों, ऐसा नहीं लिखना है। मैं एक दिन रास्ते से जा रहा था, फुल स्टॉप, तभी मैं भेलपूरी भी खा रहा था, फुल स्टॉप। तो छोटे सेंटेंस लेकिन एकदम कंप्लीट होने चाहिए, आधे अधूरे नहीं लिखने चाहिए, तो छोटा लिखने की कोशिश करिएगा। 6 क्या ध्यान रखना है, बातमी लेखनात अलंकारिक व नकारात्मक भाषा वापरू नका। जो बहुत ज्यादा एक्सक्लामेशन और ऐसे सारी चीजें वैसे मत अप्लाई, और निगेटिव चीजों को मत लिखे, नाही, नाय, तो नाय म्हणत होता त्याला स्वीकार नव्हता, ऐसे ज्यादा निगेटिव मत करो, उसी को नो यूज किए बिना पॉजिटिव तरीके से लिखने की कोशिश करो, तब आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। बातमी लेखनात लेखकाने स्वतःचा आनंद, क्रोध, दुःख अथवा इतर कोणत्याही भावना व्यक्त करू नये। तो आपका जो पर्सनल एंगर है, आपका जो सैडनेस है, आपको जो मजा आया, वो सब सारी चीजों के बारे में मत लिखिए, अपनी फीलिंग के बारे में, लोगों के बारे में लिखिए, वो जो इन्वॉल्व थे वहां पे। अगर समझो आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम था, डांस कॉम्पिटिशन, तो उसके बारे में लिखिए, वहां के लोगों को कैसा लग रहा था, प्रिंसिपल कैसे कर रहे थे, उनके बारे में, अपने बारे में लिखिए। मेरे को तो मजा आ गया भाई, अपन मस्त पार्टी किया, नो। देखो यही सब गलती करते हैं आपण, आन्सर में लिखते ना, तो मी तिथे जात होतो तेव्हा मी पाहिलं तसं आणि ते देख रहे हो आप में, इसमें ये सब नहीं करना है। कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। बातमी लेखन अचूक, आटोपशीर व आकर्षक असावे, कंप्लीट, और साथ ही साथ थोड़ा सा बोलते ना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। और तीसरी चीज आप लोग को क्या होनी चाहिए, आकर्षक, अट्रैक्टिव होना चाहिए, पढ़ते वक्त मजा आना चाहिए किसी को भी। ये लिखने की कोशिश करते रहिए और आप लोग को मार्क्स मिल जाएंगे। तसेच तटस्थ भूमिकेतून लेखन करावे, ऐसा ही जो आप लोग सोच रहे हो उसी के हिसाब से लिखना शुरू कर दीजिए। घटना घडून गेल्यानंतर बातमी लेखन होत असल्यामुळे बातमी नेहमी भूतकाळात लिहिली जावी। हमेशा पास्ट में लिखिए की तिथे मी जात होतो, तिथे अच्छा पर्सनल तो नहीं करना, तिथे लोक जे होते ते धरनेवर बसले होते, तो हमेशा पास्ट में लिखा जाएगा, क्योंकि वो हो चुकी है। बातमी लेखन पास्ट की होती है हमेशा, तो भविष्य और वर्तमान काल में मत लिखिएगा, दैट इज फ्यूचर एंड प्रेजेंट टेंस में मत लिखिएगा, हमेशा पास्ट में लिखी जाएगी। ये सब छोटी मगर मोटी मोटी बातें थी, शक्तिमान वाला डायलॉग। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं आप लोग को, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बातमी तैयार करने, मूल्यमापन कृति। पहले अच्छा किस पे इस पे करते हैं, दिल्लीला घटनेवर बातमी लिहिणे, कुछ घटना होगी, कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया, उस पर लिख सकते हैं आप लोग। दिल्लीला सूचक शब्दांवरून बातमी लिहिणे, सूचक शब्द मतलब वर्ड ही दिखा रहा है, प्लास्टिक बैन, वो वर्ड ही दिखा रहा है आपको, तो उसी पे से लिखिए। कार्यक्रमाची बातमी, प्रोग्राम के बारे में माहिती करना, ठीक है। तो ऐसे ही इवेंट हो गया, इंसिडेंस हो गया कोई, और या तो कोई प्रोग्राम है, और या तो कोई वर्ड ही स्पेसिफिक बोल दिया, उसके ऊपर आप लोग को बातमी लेखन करना है, ठीक है। या टीचर्स डे हो गया, व्हाट इज टीचर्स डे, ये आप लोग को सीधा बता रहा है कि टीचर्स डे पे ही लिखना है आप लोग के। देखो अब बात में तैयार है, राज्य सरकार ने प्लास्टिक बंदी लागू के लिए, ये आप लोग को दे दिया एग्जाम में। अब देखो आप लोग टाइटल लिख रहे हो, डेट लिख रहे हो, और आमचा वार्ताहराकडून, तो ये एक लिखने तरीके, ये जो 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 ये प्रेजेंट कर रहा है उसकी तरफ से, तो प्लास्टिक बंदी टाइटल तुरंत छूटते दिख गया लेखक को या एग्जामिनर को। देखो ये तो आप एग्जाम में नहीं ड्रॉ करोगे, समझाने के लिए। देखो पहले तो बता दिया, काल 19 मार्च राज्य सरकारने सर्व राज्यभर प्लास्टिक बंदी लागू केल्याची घोषणा केली। पूरे राज्य में देखो कैसे हो रहा है कि 19 मार्च को पूरे जो हमारे राज्य सरकार था उसने बोल दिया कि पूरे राज्य में सरकार क्या होगा, प्लास्टिक बैन होगा। आमच्या प्रतिनिधींनी काही जबाबदार नागरिकांची भेट घेतली व त्यांची या विषयाची मते व प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला। तो जो इंपॉर्टेंट वहां के सिटीजन्स थे, देखते भी रहिए, जो इंपॉर्टेंट सिटीजन्स थे उनका व्यू पॉइंट लिया, उनकी पहले मीटिंग बुलाई, और उनका क्या है इस प्लास्टिक बैन के ऊपर क्या ओपिनियन है, वो भी ये सरकार के लोगों ने मीटिंग के दौरान पता करने की कोशिश की। नागरिकांनी आपल्या प्रतिक्रियामध्ये आनंद, नाराजी व चिंता व्यक्त केली। तो उन लोगों ने तीनों चीजें, अभी देखो अपने बारे में नहीं लिख रहा है कि व्हाट डिड आई फील, नागरिक अपने खुशी के बारे में भी थे, नाराजी भी थी, वह चिंता भी थी, उसके बारे में बताया। हो गया इतना, एक और लास्ट पॉइंट लिख देना इतना सा बस। प्लास्टिकमुळे प्रदूषणात वाढ झाल्याने नागरिकांच्या व शहराच्या, ये लिखते जाता हूं, नागरिकांच्या व शहरांच्या स्वास्थ्याबाबत व स्वच्छतेबाबत
स्वास्थ्याबाबत और स्वच्छतेबाबत मतलब क्लीनलीनेस और हेल्थ प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे। तो देखो ये क्या हो रहा है, प्लास्टिक से पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है और इसकी वजह से हेल्थ और हमारे जो क्लीनलीनेस उसका इशू बढ़ते जा रहा है। ठीक है, प्रश्न चिन्ह मतलब उसमें क्वेश्चन मार्क उठ गया कि ये कैसे रोकें इसको। त्याचे उत्तर या बंदीने मिळाल्याचे काही नागरिक म्हणाले। तसेच प्लास्टिकापासून होणाऱ्या हानीबाबत जनतेचे प्रबोधन करायला हवे, जागरूकता निर्माण व्हावी असेही जाणकार म्हणतात। अब ये जो प्लास्टिक बैन है उसका जो हानि है मतलब उसका नुकसान क्या, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, उसका प्रबोधन मतलब उसका जो हम लोग को मैसेज है वो जनता में पहुंचाना चाहिए और उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। सरकारचा निर्णय योग्यच आहे, सरकार का जो निर्णय योग्य है, सही है, इसके प्रोज बताने चाहिए लोगों को। लेकिन देखो देर आए दुरुस्त आए असे त्यांचे म्हणणे आहे। तो हम लोग एक डायलॉग बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, भले लेट आया डिसीजन लेकिन चलो आया तो सही तरीके से लाया गया। अब देखो व्यापारी वर्गात नाराजी व चिंता दिसून आली। अब जो व्यापारी है जो ये करते हैं बिजनेस करते हैं, अरे ये पेन दिख ही नहीं रहा यार, बताए नहीं आप लोग, व्यापारी वर्गात नाराजी आणि उनके अंदर नाराजगी भी है। सरकारने प्लास्टिकला पर्याय न देताच तडकाफडकी बंदी लागू केल्याने धंधा मंदावला असे त्यांचे म्हणणे आहे। तो गवर्नमेंट ने नोटिस नहीं किया और उसका कोई ऑप्शन नहीं बताया कि प्लास्टिक के बजाय क्या यूज करें और क्या प्रोड्यूस करें, तो उनको ऐसा लगा कि धंधा क्या हो गया, स्लो हो गया, उनका बिजनेस स्लो हो गया। सरकारच्या आरोग्य खात्याने, आरोग्य खाता मतलब हेल्थ फंड से याची गंभीर दखल घेऊन और कायद्यातील तरतुदीचा विचार करूनच अंमलबजावणी करावी। मतलब क्या, ये यहाँ पे कायद्यातील मतलब क्या, रूल्स, तुरंत गवर्नमेंट को रूल या एक्ट लाना चाहिए जो ये लोग ने प्लास्टिक बैन का डिसीजन लिया उसका। ठीक है, और आरोग्य खात्या ने मतलब जो हेल्थ डिपार्टमेंट से कंसर्न्ड जो ये पैसा है या तो उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री तुरंत क्या करना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन कर देना चाहिए, रूल्स और एक्ट ला देना चाहिए और इसको तुरंत अमल में लाइए, मतलब इसको एक्शन परफॉर्म करवा दीजिए, असे ही काही नागरिकांनी सुचवले है। तो कुछ नागरिक ने ये भी बोला है। दैट्स इट फॉर द टॉपिक। एक और देख लेते हैं, ये आप लोगों को सिर्फ स्क्रीनशॉट। इंधन दरवाढीचा शेतकऱ्याने फटका। दरवाढीचा मतलब क्या होता है, ये इसको लिखता हूं, रुको, रेट हाइक मतलब भाव बढ़ना। तो ईंधन दरवाढीचा शेतकऱ्यांना फटका, तो जो रेट हाइक हुआ, जो भाव बढ़े, उसका शेतकरी लोग को क्या धक्का लगा उसका बारे में लिखना है। तो देखो सीधा वही, इस बार कोई ज्यादा नहीं करना है, सीधा जो टॉपिक दिया था वैसे का वैसा ही सूट होता है, ये सीधा लिख दिया। अगेन आमच्या वार्ताहराकडून दिनांक ये दे दिया हम लोगों ने एक, अब वर्णन देख लीजिए आप लोग। अब ये देखो ये सब पेट्रोल का, डीजल का, ये सब के बारे में लिखा है कि कैसे कैसे बहुत सारे लोगों को चल रहा है। सध्या मशागतीची कामे सुरू असून ट्रॅक्टरद्वारा होणाऱ्या कामाच्या खर्चात वाढ झाल्यामुळे डिझेल दरवाढीचा फटका शेतकऱ्यांना बसत है। मतलब क्या, अभी खेती का सीजन चालू है, एग्रीकल्चर चालू है, तो ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं वो लोग, तो ट्रैक्टर के यूज क्या होता है, डीजल, तो डीजल का जो रेट बढ़ा उसका सीधा फटका किसको पड़ गया है, हमारे शेतकरी लोग को। तो ये सब सारी चीजें कंबरडे मोड़ले आहे मतलब क्या, कमर उनकी तोड़ दी है, और क्या बता सकते हैं। कहर देखो, इंधन या आठवड्यात इंधन दरवाढीने कहर केला असून त्याचे तीव्र पडसाद सोशल मीडियावर ही उमटू लागले आहे। तो मतलब क्या, सोशल मीडिया पर भी लोग अपना जो ये इमोशन व्यक्त कर रहे हैं और इसका क्या हो रहा है, निगेटिव इन्फ्लुएंस ही दिखा रहे, पब्लिक खुश नहीं है वो बता रही है। तो ऐसे जो कर रही है, इंधनच्या दरात वाढ होत आहे, तर गेल्या गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने मतलब रेगुलर बेसिस पे रेट बढ़ते जा रहा है। ये सब सारी चीजें देखो गाइज, यही सब सारी चीजें पोचवण्याचे खर्चाही दुपटीने वाढ झाली आहे। तो ये क्या, शेतकऱ्यांचा भाजीपाला व इतर शेतमाल बाजारात, तो क्या बोल रहे हैं, शेतकरी जब माल बाजार में लेके जा रहा है तो वो पहले कुछ ना कुछ ट्रैक्टर या व्हीकल यूज करेगा ना, और इसमें क्या यूज होता है, डीजल, और इसका रेट क्या हो गया है, डबल हो गया है, और इसका इम्पैक्ट भी किसको मिल रहा है, शेतकरी को, खर्चा बढ़ गया बेचारे का। तो ये सब सारी चीजें हैं दोस्तों। अगर आप लोग को बात में लेखन पसंद आए तो मेक श्योर करें आप कमेंट करें, तो इसी तरह से आप लोग के
जो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स हैं और इसी तरह से जो और राइटिंग स्किल्स के पार्ट है वो हम जरूर कंप्लीट कराएंगे। मेक श्योर करें इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक जरूर दबा के जाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सायोनारा लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा दोस्तों, बाय।